हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर 1 लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए और बोर्ड के पेपर में आप सभी किस तरीके से लिखना है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस मॉडल पेपर सेट का पूरा एनालिसिस करवाया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से समझते रहिए और वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं कि मॉडल पेपर 1 विज्ञान और केवल प्रश्न पत्र, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल की बात नहीं की जाएगी। पूर्णांक यहाँ पे दे रखा है 70 नंबर, 30 नंबर आप अपने स्कूल से पा जाओगे। और यहाँ पे समय निर्धारित किया गया इस मॉडल पेपर का 3 घंटे 15 मिनट। सेम टू सेम इसी तरीके का मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर आप सभी को बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम दिशा निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न पत्र का फुल एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखना है वो सभी मैं आप सभी को अंत में बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं। सबसे जो पहला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों अ, ब, स में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे देखो, जो ये क्वेश्चन पेपर है 3 खंड में विभाजित है। सबसे जो पहला खंड अ है फिजिक्स का और ब है केमिस्ट्री का, और जो स खंड है वो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसका जो भी पहला क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहला उसका विकल्प सही होगा, ठीक ना। अगला निर्देश पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। ऐसा ना हो कि 2 लाइन बचा आप उसी में से अगले खंड को स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला यहाँ पे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो सभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक ना। जो भी प्रश्न है उसके यहाँ पे सामने उसके अंक दे दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगला यहाँ पे निर्देश है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों के द्वारा दे सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन में फिगर की आवश्यकता है उसमें फिगर आप बनाना है, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ को यानी कि फिजिक्स वाले सेक्शन को हल करेंगे। समझेंगे कि किस तरीके से बोर्ड के पेपर में इसे हल भी करना है। ध्यान से समझते रहना, बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से आप सभी को हल करना है। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है? खंड अ फिजिक्स वाला, भौतिक विज्ञान वाला। तो क्वेश्चन पहला का क है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम, एक से अधिक, अनंत। तो समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन कितना होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो आप सभी को खंड अ डालना है और यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क। और पहला क का कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला, और पहला के यहाँ पे लिख देंगे आंसर के साथ 1। ठीक इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का, हरे का, पीले का, लाल का। तो कौन सा होता है? बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन ये कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या बढ़ता है या घटता है, या कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो कंडक्टर होगा, चालक होगा, उसकी जो वैद्युत प्रतिरोध होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हमेशा हर टाइम बोर्ड के पेपर में आप सभी से एक राशि का यूनिट जरूर देगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जो वेबर है वो किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का ये मात्रक है वेबर। ठीक, तो इस तरीके से आप सभी को बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन,
अति लघुत्तरीय वाला कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। अब देखो उत्तल लेंस का काम क्या है, तो उत्तल लेंस यानी कि उत्तल दर्पण का उल्टा होगा। उत्तल लेंस क्या होगा, यानी कि अवतल दर्पण के बराबर होगा। और अवतल दर्पण क्या करता है, नज़दीक की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो नज़दीक का देखेगा लेकिन दूर का नहीं देखेगा, इसलिए कौन सा दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। नहीं, उसमें कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। तो हमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करना होगा, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर इसका दे देंगे। अगला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। एक कूलाम आवेश का रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या होगी, तो एक कूलाम पे आवेश सभी को पता होगा कितना होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलाम, 19 कूलाम होता है। अब इस तरीके से n का यहाँ पे मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा है यह भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के पेपर में पूछा गया 4 नंबर में। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। यू का मान क्या रखोगे आप, 25 सेंटीमीटर रखोगे। ठीक, और वस्तु की लंबाई कितनी रखोगे, वस्तु की लंबाई इससे आधा रख दो और यहाँ पे रख दो 1/f बराबर 1/v + 1/u, उसी पे आ जाएगा। या आप ये कर सकते हो या आप ये कर लो। ये अगला क्वेश्चन ये वाला कि मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है और स्वस्थ मानव के लिए, स्वस्थ आंख के लिए इनका मान क्या होता है। तो निकट बिंदु जो हम नज़दीक की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, और दूर बिंदु क्या होता है, हम दूर स्थित वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। अब स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु यहाँ पे क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। और नहीं लिख पाओगे तो बोलना, कमेंट करके बताना, मैं इसका A to Z एक एक सवाल को हल करके दिखा दूंगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने से तार का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यदि धारा का मान दोगुना कर दे तो उतनी ही देर में तार का तापमान कितना बढ़ जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी करवा दूंगा। या आप ये कर लो या अथवा वाला ये कर लो कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि रेखीय आवर्धन किससे कहते हैं। तो सभी को पता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन या आप रेखीय आवर्धन वाला कर लो या ये कर लो, ऐसा नहीं कि दोनों करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक ना। क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या करिए और प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप सभी को बताना है। ठीक ना। तो इतना ही क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर है, इसको तैयार करके जाना वरना दिक्कत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से, कि क्वेश्चन ये है कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी होगा कि कौन नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में प्रबल क्षार क्या होते हैं। और प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, 2 होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कौन सी करती है, मैग्नीशियम। कौन सी करती है, मैग्नीशियम। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 6ठा नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में उतनी हो जितनी कि राइट
राइट हैंड साइड में हो। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। तो हम लोहे की जो धातु होती है हम क्यों चांदी की, कापर की, मैग्नीशियम की हम परत चढ़ाते हैं, इनमें से किस धातु की हम परत चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं? जंग से रोकने के लिए, बचाने के लिए, उसकी एज बढ़ाने के लिए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि स्पिरिट तथा शराब में क्या अंतर है, परिशोधित स्पिरिट क्या होती है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि मिथाइल ऑरेंज व फिनाप्थलीन किस प्रकार सूचक का कार्य करता है, इसको लिखना है एक लाइन में, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसको भी बताएंगे। और बायोलॉजी वाले सेक्शन को बहुत ही बढ़िया समझाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी वाला सेक्शन बहुत से बच्चों का कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें तथा इसके विरंजक गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। ठीक। अब यहाँ पे समझो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं, आप सभी को लिखना है। ठीक ना। इसको भी समझाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। अब अगला सेक्शन जो सी है, 100 वाला, जीव विज्ञान बायोलॉजी वाला, ये भी आसान है। कि अगला क्वेश्चन 9वां नंबर कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े के चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मेरुरस से निकलने वाली मेरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आप सबको बताना है कि 15 जोड़े, 31 जोड़े, 21 जोड़े, या अनिश्चित होती है। परागकोश में होते हैं, वर्तिका होते हैं, वाहिदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, या अंड बीजांड होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? वर्तिका। अगला क्वेश्चन है कि F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक संकर क्रॉस में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि श्वसन को परिभाषित करिए। श्वसन मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको समझाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ बनता है, इसके बारे में लिखना है। गौ नंबर है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, इसको भी समझाएंगे। जो ये ग्रामर ये यहाँ पे समझ सकते हो, जो भी यहाँ पे जीव विज्ञान वाला सेक्शन दे रखा है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन बहुत से बच्चों को कमज़ोर होता है। आमाशय किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 3 कार्य लिखिए। ठीक ना। या आप ये करिए, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं, इसको लिखना है, 4 नंबर का है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किन्हीं 4 हार्मोन के नाम लिखना है, या गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, इन सभी को समझाना है। अगला जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। या आप ये करिए कि मनुष्य के दोहरे रक्त परिसंचरण को आरेखित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप बोलोगे तो इसका मैं सॉल्यूशन के साथ ला दूंगा। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसका फुल एनालिसिस कर दिए, और किस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखना है सारा का सारा मैंने समझा भी दिया आप सभी को शुरू में ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, दोस्तों में करना, रिश्तेदारों में कर देना। ठीक ना। अगले वीडियोस के माध्यम से हम मॉडल सेट 2 को लेकर के आएंगे, जो कि ये भी अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट होने वाला है ऐसे ही।